गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डायमेंशन की यूजेस की बात की थी। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने कराई थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। पहले मैं सारे एप्लीकेशन सारी डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराऊंगा इस पर बेस्ड। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बहुत सारे फार्मूले याद होने चाहिए और उनके डायमेंशनल फार्मूले भी याद होने चाहिए। तो उसी सीरीज में मैं एक सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करता हूं बेटा यहाँ पे, जो हमारी है एप्लीकेशन 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हम 3 सिस्टम में एक्सप्लेन करते हैं, एमकेएस, सीजी सिस्टम, एक और है एफपीएस। तो एफपीएस का तो हम कंसीडर करते नहीं अभी, एमकेएस और सीजीएस की बात करते हैं। तो मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट को एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है या सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम डायमेंशन की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट, conversion of unit from यूनिट किसकी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फ्रॉम वन सिस्टम टू एन अदर। ठीक है, तो पहले मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जैसे मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट को हम 2 सिस्टम की बात कर रहे हैं। मान लो हम एमकेएस सिस्टम की बात करें और हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, तो इसमें यूनिट U1 है और इसमें U2 है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और इस सिस्टम में इस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। मान लिया, आपको याद होगा बिगनिंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। याद होगा NU कांस्टेंट। इट मींस हमने कहा था N1 U1 कैन बी रिटन एज N2 U2। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई दोनों सिस्टम की और ये यूनिट्स हो गई। तो हमें यूनिट की बात करें। मान लो एमकेएस में मास को M1 से, लेंथ को L1 से और टाइम को T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस सिस्टम में मास को M2, लेंथ को L2, टाइम को T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनकी डायमेंशंस क्या है दोनों सिस्टम में? जो डायमेंशंस हैं वो A, B एंड C। A मास की, B A किसकी है बेटा, मास की, B किसकी है मेरे बच्चे, लेंथ, और C क्या है, टाइम। तो अब देखिए आप, हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, M1 L1 और T1, 3 चीजें हैं, डायमेंशन A, B और C। सिमिलरली U2 क्या होगा बेटा, M2 L2 और T2। तो ये एमकेएस सिस्टम है ये यूनिट, और ये हमारी क्या है, सीजीएस सिस्टम है। डायमेंशन वही है। ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पे रख दो। N1 पता है, मींस एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो N2 क्या होगा बेटा,
N1 U1 बाई U2। अब देखिए आपका फॉर्मूला बन गया है स्टैंडर्ड। कैसे बना मेरे बच्चे कि N2 N1 और इनकी वैल्यू रख दो, तो जरा ध्यान देना, U1 बाई U2, M1 बाई M2 डायमेंशन A, L1 बाई L2 डायमेंशन क्या है बेटा B, और T1 बाई T2 और इसकी डायमेंशन क्या है C। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। मींस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे मैं, ये बेसिकली हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है बेटा कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं इस पे बेस कुछ एप्लीकेशंस की बात करता हूं। देखिए बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि 2 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन और डाइन एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, और ये किसकी यूनिट है, फोर्स की। ये तो सभी को पता होगा, है ना। तो सबसे पहला काम है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। क्या होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m1 L1 T-2, और फिर इसको कंपेयर कर देना बेटा, m की पावर a याद करो डायमेंशन था, l की पावर b और t की पावर c डायमेंशंस। तो अगर हम कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग, तो हमारे पास a1 b1, l को l से, m को m से, t को t से, और c जो बेटा आया दैट इज -2। अब आप इसका फॉर्मूला लगा दो। n2 क्या था बेटा, n1 m1 बाई m2 a। बात समझ में आ रही, L1 बाई L2 that is B, T1 by T2 and that is C में। अब देखिए बहुत आसान सा है, यहां पे N1 कितना दिया है हमारे, that is 2 न्यूटन। तो N2 क्या आया बेटा 2। M1 M के सिस्टम में मास की यूनिट है, और M के सिस्टम में क्या होता है, that is किलोग्राम। बात समझ में आ रही है। M2 ग्राम में होगा बेटा, सीधे सिस्टम में है, और डायमेंशन कितनी है मेरे बच्चे, दैट इज 1। सिमिलरली L1 मीटर और L2 सेंटीमीटर, डायमेंशन 1। और इसमें आप जानते हो T1 T2 सेकेंड दोनों है। M केस की बात करें, आपको न्यूटन एमकेएस सिस्टम में है, डाइन सीजीएस सिस्टम में है। तो एमकेएस को सीजीएस में ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एमकेएस को किस में ले जाना है, हमें सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो ऑब्वियसली एमकेएस को हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए जरा 2 कितना आएगा बेटा, जैसे ये केजी है, ग्राम में कर दीजिए, तो 10 की पावर 3 ग्राम बाई ग्राम, ठीक है। फिर मीटर 10 की पावर 2, सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर पावर 1, और ये सेकेंड बाई सेकेंड, दैट इज क्या आ गया हमारा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 3 इंटू 10 की पावर 2
तो 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो आपने N2 देखा कि 2 न्यूटन दैट इज इक्वल टू, देखिए बेटा एक दूसरी प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। जूल किसकी यूनिट है? चाहे वर्क की बात करें या हम एनर्जी की बात करें, ठीक है, वर्क हो या एनर्जी। और अ सिस्टम जिसका उस फंडामेंटल यूनिट्स आर 100 ग्राम, 10 सेंटीमीटर एंड हाफ मिनट। तो सबसे पहली बात आती है जूल। चाहे वर्क की बात कर लो या एनर्जी की बात कर दो, वर्क का डायमेंशन क्या होगा बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या थी? mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट को L से, तो बेटा क्या आया? m1L2t-2। आप इसको क्या करोगे? कंपेयर कर दो किससे? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से। तो a हमारा 1 हो गया, b कितना हो गया बेटा? 2 हो गया, और c जो हमारा है बेटा दैट इज -2। बात समझ में आ गई चीज? अब देखिए जरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हमारा क्या है? दैट इज N1। तो N2 क्या था? N1 M1 by M2 की पावर A, L1 by L2 की पावर B, T1 by T2 की पावर क्या था? C। ठीक है बेटा। अब इसको एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसकी वैल्यू दी है, ध्यान रखना। 100 ग्राम मास का, लेंथ का 10 सेंटीमीटर, हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब हो गया हमारा कितना? 30 सेकेंड। तो रखिए, तो N1 कितना दिया हमारा? 100। ये हमारा केजी, और M2 कितना है? 100 ग्राम। डायमेंशन 1 है। ये हमारा मीटर, और नीचे कितना दिया है हमारा? 10 सेंटीमीटर। इसका डायमेंशन 2 है, देख लीजिए। और अगला हमारा -2 है, तो ये हमारा है सेकंड, और हाफ मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड। और इसकी पावर हमने क्या कर दी? -2। तो देखो सेकंड तो कट जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, केजी को ग्राम में चेंज करना है, तो बेटा क्या आएगा हमारा? N2 बोलिए। 100 समझ में आ रहा है? अब इसको केजी को 1000 ग्राम बाई 100 ग्राम डायमेंशन। इसका क्या होगा? 100 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, लेकिन डायमेंशन क्या है बेटा? और ये हमारा सेकेंड बाई 30 सेकेंड, और डायमेंशन मेरे बच्चे हैं -2। अब जरा इसको समझिए तसल्ली से, इसको मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो N2 क्या आया है? 100 ग्राम से ग्राम कट गया, 00 कटा तो 10 आ गया। 10 की पावर 1 है तो 10 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? 10 से कटेगा 10 की पावर 2, कितना हो जाएगा? 100। और ये जो है 30 की पावर -2, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 900 इंटू 10 की पावर कितना होगा? 235। कह सकते हो 9 इंटू 10 की पावर
और ये हमारा न्यू यूनिट में क्या हो जाएगा, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेन जो फॉर्मूला है इसका ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चे। बेटा तीसरी जो एप्लीकेशन हमारी है इसी सीरीज में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस हमारी कंपटीशन में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा समझने लायक है बहुत आसान। ये कहते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एक इक्वेशन दी हो और उसमें कुछ कांस्टेंट दिए हो, डायमेंशनल कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, और अगर आप उनकी डायमेंशन निकालते हो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। इज दैट क्लियर? इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या इस्तेमाल होता है, याद रखो मेरे बच्चे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है वो क्या है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच possess सेम डायमेंशन। मीन्स क्या कहोगे, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी can be added or subtracted which possess, क्या मेरे बच्चे, सेम डायमेंशन। अब मैं आपको उसको समझाता हूं। केवल आप उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। जैसे मैं कहता हूं कि 2 kg प्लस 5 सेंटीमीटर, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट हो गई और 1 kg मास की यूनिट हो गई। समझ रहे हैं आप? 10 kg माइनस 5 सेकेंड ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट हमारी क्या है, डिफरेंट है। हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 kg माइनस 1 kg, 5 kg माइनस 2 ग्राम, ग्राम को kg में कन्वर्ट करके हम कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों मास की यूनिट हमारी। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा जिनकी डायमेंशन क्या हो, सेम। याद रहेगा? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए बहुत आसान है, मैं इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला एग्जांपल इसी सीरीज में हम लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, जैसे वैन डर वाल गैस इक्वेशन है, फॉर रियल गैस की बात करें, जैसे P प्लस A by V square in bracket V minus D is equal to RT। बात समझ में आ रही? अब देखिए बेटा, मान लो ये कोई गैस इक्वेशन हमारी है, तो इसमें A एक हमारा कांस्टेंट है, B भी हमारा क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, R भी हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है, T आप जानते हो टेम्परेचर है, V जो है दैट इज वॉल्यूम, और P माय डियर दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब आपसे कहते हैं कि फाइंड डायमेंशन ऑफ A and B in the given equation। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि B को सब्सट्रैक्ट किया है वॉल्यूम से, इट मींस वॉल्यूम की वही डायमेंशन होगी जो B की होगी। तो आप पहला यहां से क्या लिखोगे, पहला कि डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट कहो या थिकनेस कहो। तो लेंथ
ब्रेथ एंड शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है बेटा, तीनों को मीटर में मेजर करते हैं तो एल, एल और एल क्या बन गया, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है। तो कितना हो जाएगा, एल की पावर 3 एल क्यूब। तो बी का जो डायमेंशन होगा मेरे बच्चे दैट इज एल क्यूब। बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान देना, प्रेशर को ऐड किया है a बाई वी स्क्वायर में, तो a बाई वी स्क्वायर की वही डायमेंशन होगी जो प्रेशर की होगी। तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा कि डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर। तो बेटा a की डायमेंशन क्या हो गई, P क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वी स्क्वायर। P प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, और ये वी स्क्वायर है। अब देखिए फोर्स की डायमेंशन हमने बताई थी क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और वॉल्यूम की अभी निकाली थी एल क्यूब, तो एल क्यूब का स्क्वायर करोगे, और नीचे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू एल। समझ आ गया। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा खोल लो, तो एम एल टी माइनस 2, एल की पावर 6 और 1 क्या हो गया, एल की पावर 7। ऐसा समझ आ रहा है। और नीचे है एल की पावर 2, ऊपर ले जाओगे तो ए की डायमेंशन क्या ही मेरे बच्चे, m1 l5, क्योंकि 7 माइनस 2 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का t माइनस। तो इस तरीके से हमने a की भी डायमेंशन निकाल दी और b की भी डायमेंशन निकाल दी। और हमने कौन सा बेटा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड व्हिच पॉजेस सेम डायमेंशन। देखिए बेटा एक और इक्वेशन है हमारे पास, मान लो ये इक्वेशन है a और b कांस्टेंट, x डिस्प्लेसमेंट t टाइम, और p हमारा है दैट इज प्रेशर। ठीक है बेटा, आपको डायमेंशन निकालना है a बाई बी, तो a की और b की डायमेंशन निकाल के दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब मैंने आपसे क्या कहा था, केवल सेम डायमेंशन या यूनिट वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम इक्वल कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रेशर किसके इक्वल है, ax के, तो जो डायमेंशन प्रेशर की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, ax की। तो a कांस्टेंट है तो डायमेंशन p बाई क्या हो गया, x। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इनटू x, फोर्स का आप जानते हो अभी बताया था mlt माइनस 2, एरिया का L2, इसका L, ये कट गया तो हमारे पास a की डायमेंशन मेरे बच्चे क्या आई, m l माइनस 2, ऊपर गई पावर और t माइनस 2। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत है। सेकेंड इक्वेशन मेरे बच्चे अगर आप देखें तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, तो फिर कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ P, और ये किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। तो B की डायमेंशन P बाई क्या हो गया, T स्क्वायर। तो P आप जानते हो फोर्स अपॉन एरिया T स्क्वायर, तो B की डायमेंशन क्या है बेटा, फोर्स MLT माइनस 2, एरिया का L2 और इसका देखिए बेटा क्या होगा,
एम एल माइनस वन और टी ये ऊपर माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस फोर। तो ए बी की डायमेंशन निकाल लिया आपने, तो आपको क्या निकालना है, हमने कहा था फाइंड ए बाई बी। तो एम एल माइनस टू टी माइनस टू बाई एम एल माइनस वन और टी माइनस फोर। ये सारी पावर्स ऊपर ले जाओ, m कट जाएगा, l माइनस वन ऊपर प्लस वन, तो l माइनस वन बचा, माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस फोर। तो जो हमारी डायमेंशन आएगी a बाई बी की वो कितनी आएगी, l माइनस वन टी टू। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर आपको डायमेंशन आती है, कॉन्सेप्ट आता है, तो कोई भी फॉर्मूला हो आप उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा और क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। पावर जो है किसी भी पार्टिकल की वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम रिलेट करते हैं। अल्फा बाई बीटा e की पावर माइनस बीटा टी इज द एक्सपोनेंशियल टर्म। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि पावर टू e हैज डायमेंशन लेस। ये हमेशा याद रखना, हमने आपसे बताया भी था कि एक्सपोनेंशियल टर्म की डायमेंशन नहीं होती। तो आसान सा तरीका है कि हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो बीटा टी है वो क्या हो गया बेटा, डायमेंशनलेस। तो बीटा टी को उधर ले जाओ, वन अपॉन टी। टाइम का डायमेंशन क्या होता है बेटा, टी। तो बीटा की डायमेंशन क्या हो गई, टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन। एक चीज आ गई। दूसरी चीज पावर की डायमेंशन क्या होती है, W बाई टी इक्वल टू W बाई टी। W क्या होता है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। पावर की डायमेंशन फोर्स का क्या बताया था, ml t माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट l और टाइम का t। तो बेटा क्या डायमेंशन आई पावर की, m l2 और t माइनस टू है, ये 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का माइनस। अब देखिए ये डायमेंशन लेस है पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या है हमारा, डायमेंशन लेस। तो उसको छोड़ दो। इट मींस अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन वही होगी जो पावर की होगी। समझ गए? तो अगला पॉइंट क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा और बीटा। समझ में आ गया? तो आपको निकालना क्या है, बीटा की निकाल रखी, अल्फा की चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा बेटा, बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, p इंटू बीटा, और p की डायमेंशन आपने निकाल रखी है। क्या निकाला था, ml2t माइनस 3। तो ml2t माइनस 3 और बीटा की डायमेंशन क्या है बेटा, t माइनस 1 है। तो अगर हम इनको अरेंज करें तो m1 l2 और t माइनस 3। ये t माइनस 3 पहले से था, तो यहाँ पे 2 नहीं है, माइनस 3 है, ध्यान देना। तो माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 4। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ अल्फा। क्या ये बात समझ में आ रही? मींस कोई भी इक्वेशन अगर हमारे सामने दी हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से जो डायमेंशनल कांस्टेंट है आप उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इनफैक्ट इसकी बीटा टी डायमेंशन लेस क्यों है। देखो यहाँ पे एक नोट करके मैं लिख देता हूँ, बहुत छोटा सा नोट है बेटा। जैसे मान लो x इक्वल टू हम क्या लें, e की पावर माइनस बीटा टी। एक जनरल बताता हूँ। तो 1 बाई एक्स क्या होगा, e की पावर
बीटा टी हो जाएगा। तो बीटा टी जो होगा वो लॉग, याद करो मैंने करवाया था, कितना होगा, लॉग 1/x। आपको याद होगा p की पावर x y, तो x क्या था हमारा, लॉग y बेस, मैंने बताया था फॉर्मूला बेटा ये। तो अब देखिए लॉग हमारा क्या होता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था दिस इज डायमेंशन, इसलिए मैंने कहा था कि सीधे हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पावर टू e हैज अ डायमेंशनलेस। तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 होती है, क्यों 0 होती है, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको जरूरत नहीं है कि आप ये चीज क्या करो वहां पे एक्सप्लेन, आप ऐसे ही कर दोगे, कॉन्सेप्ट बना जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, बाकी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।